भरत है महात्मा, गेंद है जीवात्मा, राम जी है परमात्मा और पिच है संसार। संसार की ग्राउंड पर जीवात्मा रूपी गेंद जब महात्मा रूपी भरत के हाथ में पड़ेगी तो परमात्मा रूपी राम के पक्ष में जब जाएगी तो मेरे पागलो, तो कितना भी जीवात्मा पापी हो, अवगुणी हो, एक बार भरत जैसा महात्मा किसी को ठोकर मार दे तो राम जी उसको सीने से लगा ही लेते हैं। पूरे जीवन काल में राम जी ने दो लोगों की बात को नहीं टाला है। और ये बात सुनकर के तुम्हें बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद के साथ आज की कथा को सुनना, शायद तुम भरत चरित्र को समझ पाओ या भरत को समझ पाओ। राम जी ने पूरे जीवन काल में, प्रभु श्री राम ने भरत की बात को नहीं टाला और हनुमान जी की बात को नहीं टाला। हनुमान जी ने विभीषण का सपोर्ट किया, एक बार भी नहीं पूछा कि ये लंकेश का भाई है, विरोधी टीम का है, ये जो है हमारे दुश्मन का भाई है, कहीं भेद लेने तो नहीं आया। बहुत लोगों ने विभीषण का विरोध किया। जब विभीषण आया तो जामवंत ने विरोध किया, अंगद ने विरोध किया, सुग्रीव ने विरोध किया, दधिमुख ने विरोध किया, केहरी ने विरोध किया। लेकिन हनुमान जी की तरफ जब राम जी ने देखा तो राम जी बोले, हनुमान तुम बताओ विभीषण से मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हनुमान जी बोले, सरकार बुरा ना माने, विभीषण से मिलना ही चाहिए और विभीषण को अपने में मिला लेना चाहिए। जामवंत जी बोले, चुप रहो। हनुमान जी बोले, अब जैसा आप कहो, पर हमारे हिसाब से तो प्रभु मिला लेना चाहिए। राम जी के वचनों को सुनना। राम जी तुरंत जामवंत जी की तरफ देखकर कहते हैं, अब हनुमान जी ने कह दिया तो कोई किंतु परंतु नहीं, भले ही युद्ध कल हारते हो, आज हार जाएं, पर अब विभीषण को हम अपना बना करके रहेंगे। जिसकी गारंटी हनुमान जी जैसा संत दे दे, भरत जैसा महात्मा जिसकी गारंटी ले ले, राम जी उस पर विचार नहीं करते हैं। मेरे पागलो, विनय कुमार, तुमने पूछा कि संत कौन है? संत भगवान का गारंटर होता है, परमात्मा का गारंटर होता है। संत यानी महात्मा, महात्मा परमात्मा का गारंटर होता है। और याद रखना, भगवान रूठ जाए तो महात्मा मना लेंगे, पर महात्मा रूठ जाएगा तो परमात्मा नहीं मनाएंगे। इसलिए तुम सबकी निंदा करना, पर किसी संत की निंदा मत करना, वरना न तुम धरती के रहोगे ना आसमान के। रावण की लंका का जलने का एकमात्र कारण है कि उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई। रावण अगर हनुमान जी के सिर में आग लगाता, बच जाता, उसकी लंका बच जाती। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, रावण की लंका जलने का यही कारण है। पूंछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। अगर तुम संत की प्रतिष्ठा में आग लगाओगे, खुद के घर में आग लगाने का काम करोगे। इसलिए मेरे पागलो, भरत जैसा चरित्र किसी और का नहीं है, भरत जैसा भाई किसी और का नहीं। हमारी दृष्टि में तो दो महात्मा हैं रामायण में, एक भरत, एक हनुमान जी। हनुमान जी जैसा महात्मा कौन हो सकता है और भरत जैसा महात्मा कौन हो सकता? आहा, बाल लीलाओं में जब भरत जी खेलते ना, आहा, एक दिन भगवान राम और भरत जी कपड़े का कबूतर बनाते। ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा है। चंपू रामायण है, चंपू रामायण भारत में, उसकी कथा है, बड़ी प्यारी कथा है। चंपू रामायण में वर्णन आया कि एक बार भगवान बचपन में भरत जी के साथ में खेल खेलते तो कपड़े का कबूतर बनाते और कोने पे रखते, और कबूतर इतना प्यारा बनाया कपड़े का कि आपस में भरत जी का और राम जी का संवाद हुआ कि जो भी इस कबूतर में निशाना मारेगा वो उसका हो जाएगा। राम जी ने निशाना मारा, जानबूझ करके राम जी ने ऐसा लगाया कि निशाना चूक गया। भरत जी ने निशाना मारा और कबूतर गिर गया, निशाना सही बैठा। राम जी हंस करके बोले, कबूतर तुम्हारा है? भरत जी बोले, नहीं, निशाना हमारा नहीं लगा, आपका लगा था, हमारे तो हवा में वो गिर गया। और दोनों लड़ने लगे, राम जी भी लड़े और भरत जी भी लड़े। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि दशरथ जी तक पहुंच गई। तो दशरथ जी ने पूछा कि लड़ किस बात पर है, आकर हुआ क्या है? तो भरत जी हाथ जोड़कर बोले, पिताजी, हम लोगों ने शर्त लगाई थी कि जो भी कबूतर पर जिसका निशाना लगेगा कबूतर उसका हो जाएगा, और निशाना भैया का लगा है, पर भैया कहते कि नहीं, कबूतर तुम ले लो। राम जी बोले, नहीं नहीं पिताजी, निशाना भरत का लगा है और हम इससे कह रहे हैं कि ये कबूतर ले ले, पर ये कबूतर नहीं ले रहा है। दशरथ जी की आंखें डबडबा गई, आंखों में आंसू आ गए। तो राम जी ने पूछा, क्या हुआ तात? पिताजी क्या हुआ?
आपकी आंखें क्यों भर आई हैं? बोले राम, जिस घर में ऐसे भाई हो एक दूसरे को जिताने के लिए लड़े, उसी घर में रामचरितमानस होती है। ये है भाई का प्रेम कि छोटे भाई को जिताने के लिए राम जी लड़ रहे हैं, भरत को जिताने के लिए राम जी लड़ रहे हैं। और भरत इसलिए लड़ रहे हैं कि बड़े भाई को जिताना है, और दोनों एक दूसरे को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। आज का समाज रामचरितमानस को सुने तब जीवन जिए, तब तुम्हारी जिंदगी सनातनमय होगी। सनातन को जरा समझो, सनातन में भाई को हराने में सनातन नहीं है, तनातनी है। सनातनी तो वो है जो एक दूसरे के भाई को जिताने का संकल्प ले ले। ये है रामचरितमानस, ये है भरत का चरित्र। भरत कहते हैं भैया आप हमको जिताने के लिए खेल ही खेल में आप स्वयं जानबूझ के हार जाते हैं, हमें जिता देते हैं। हम आपकी कला को जानते हैं, आप हर खेल में हमें जिता देते हैं, आप हार जाते हैं। हमें पता है कि हम कभी जीत नहीं सकते, लेकिन आप हमारे मान को रखने के लिए जिता देते हैं। मेरे पागलों, हम तुम्हें हाथ जोड़ करके निवेदन करें, परमात्मा की ये आदत है, अपने महात्मा को हारने नहीं देते हैं। भगवान की ये आदत है, भगवान हार जाते हैं। कभी 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 भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जो परमात्मा पूरी दुनिया को पार करते हैं, उन राम जी को भी नाव की आवश्यकता लगी। जो संसार सागर से पार करते हैं, उनको भी गंगा पार करने के लिए केवट की नाव की आवश्यकता पड़ी। कभी विचार करना, ये लीला है, मात्र अपने भक्त को मान को बनाने के लिए भगवान ने ये लीला की है। हमारे प्रभु कहते हैं, हम क्यों आपको भगवान की शरण में आने की बात करते हैं? फिजी के पागलों, फिजी के सनातनियों, हम तुम्हें इसलिए भगवान की शरण में आने की बात करते हैं कि भगवान कहते हैं मेरा मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलने देगा। हमारा नियम टूटता हो तो टूट जाए, पर हम भक्त के मान को नहीं टलने देंगे। महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण ने प्रण ले लिया, और प्रण क्या लिया कि पूरी महाभारत में हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन जब भीष्म पितामह के बाणों की बारिश होने लगी और लगा कि अब अर्जुन के प्राण बच पाना मुश्किल है, तो भगवान से रहा नहीं गया। भगवान तुरंत नीचे कूद गए और रथ का पहिया उठा करके इतना जोर से घुमाया कि रथ का पहिया नहीं दिख रहा था, ऐसे लग रहा था मानो चक्र सुदर्शन लेकर के गोविंद कूद गए। तो भीष्म पितामह हंसने लगे, बोले वाह, अभी कुछ दिनों पहले आपने प्रण लिया था कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, अब उठा लिया। इतना जैसे ही रथ का पहिया उठाया, पृथ्वी कांप गई। और पृथ्वी कांपी तो भगवान ने पूछा क्या बात है, पृथ्वी क्यों कांपी है, कारण क्या है? पृथ्वी ने कहा कि हमें तो डर लग रहा है, आप वचन तोड़ने में माहिर हो, वचन के पक्के नहीं हो, वचन तोड़ने में माहिर हो। भगवान बोले क्या माहिर है? बोले आपने कुछ दिन पहले प्रण लिया था, वचन लिया था कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, आपने शस्त्र ले लिया, कहीं ऐसा ना हो आप हमारा भी वचन भूल जाओ। भगवान बोले तुम्हारा कौन सा? बोले वाह, भूल गए, आपने हमसे कहा था कि मैं जन्म पृथ्वी पर अवतार लूंगा और तुम्हारे पाप के भार को कम करूंगा, कहीं आप हमारे वचन को ना भूल जाना। भगवान का पीतांबर नीचे गिर गया। भगवान बोले ये तो उसको बचाने के लिए हमने उठाया है, तुम्हारा नियम नहीं टूटेगा, तुम्हारा वचन नहीं टूटेगा, पृथ्वी के ऊपर से पाप का भार मिट करके रहेगा।